जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। जल्दी से अपनी टीमों को भी एक्टिव कर रहे हैं। हम 2 मिनट में सेशन का प्रॉपर आगाज करने लगे। जी आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चले माशाल्लाह से काफी पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, काफी कम्युनिटी हमारी जो है वो ज्वाइन हो चुकी है। हम अपने सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे ये बता सकता है कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है? ओके, माइंडसेट एंड ओवरकमिंग रिजेक्शन। ओके ओके, चले माशाल्लाह से काफी लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। अपने सेशन की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को शॉर्ट से इंट्रो करवा दूं। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और एज अ ब्रांड एम्बेसडर के रैंक पर इस कंपनी में काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में बिजनेस पढ़ भी रही हूँ, साथ कर भी रही हूँ। और इसकी झलक आपको इंशाल्लाह मेरे सेशन में भी नजर आएगी। हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमने बेसिकली अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। ठीक है, और अगर माइंडसेट नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर माइंडसेट होगा तो देन क्या होगा। एंड देन उसके बाद जो हमें रिजेक्शंस फेस करने को मिलते हैं हमारी फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको हमने ओवरकम किस तरह से करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि माइंडसेट बेसिकली होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बात करें माइंडसेट की, तो ये एक ऐसी गेम है कि अगर आप लोगों का माइंडसेट है तो आप लोग इस चीज को कर जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों का माइंडसेट नहीं होता, आप लोग जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, आप लोग जो है वो उस चीज को डन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको मजीद इलेबोरेट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं अगर आप लोगों को टाइप्स बताऊं तो हमारे पास माइंडसेट की बेसिकली ना टू टाइप्स होती हैं। ओके, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। बहुत अच्छे से आपने सेशन को समझना है। यस बिल्कुल, माइंडसेट एंड ओवरकमिंग रिजेक्शंस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, बिकॉज इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं इंशाल्लाह लास्ट पर करूंगी और आप लोगों से जो है वो पूछा जाएगा और जो अच्छे आंसर देगा इंशाल्लाह लास्ट पर जो है वो उसको कह लेंगे एज अ रिवॉर्ड कुछ दिया भी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट आप लोगों का ये जो है वो लिसनिंग सेशन है मैम, तो इसको आपने काफी अच्छे से सुनना है और अपनी कॉपी पेन एंड डायरीज भी आप लोग रेडी कर लें। लेट स्टार्ट। हमारा माइंडसेट हमने देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंडसेट की टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, उनके पास सिर्फ दो माइंडसेट्स हो सकते हैं, या तो एक ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है या एक फिक्स्ड माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रोथ माइंडसेट की, तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो होता है ना, वो सरप्राइज होता है, यानी अपने जो है वो उसने अनएक्सपेक्टेड चीजों को वो अच्छे से जो है वो ले लेता है। ठीक है, चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करता है, अपने फेलियर से वो सीखता है, उसके बाद दूसरों की जो कामयाबी है उससे जो है वो इंस्पायर होता है। देन अपनी सेल्फ इवेल्युएशन बहुत अच्छे से करता है, यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म के मुझे जो है वो क्या आगे सीखना है, अगर मैं फेल हुआ हूं तो वो क्यों हुआ हूं, और मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। यानी वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर काम करता है, देन जाकर वो कामयाब होता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें फिक्स माइंडसेट वाले इंसान की, तो इसका क्या सीन होता है? ये जो है वो चैलेंजेस को भी अवॉइड करता है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है और अपने आप को एक जो है वो बॉक्सेस में फिट कर लेता है कि बस मैं ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल उसको कोई चैलेंज दिया जाए कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो वो क्या करता है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मेरे ये नेचर ही नहीं है, और ये कहकर वो उस चीज को वहीं पर स्किप कर देता है। जबकि अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होगा तो वो वहीं पर गएगा, मैं अपनी तरफ से अपना दी बेस्ट दूंगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा। और जहां पर अगर उससे फॉर एग्जांपल कोई फेलियर आ गया, उससे नहीं बोला गया, तो वो आकर खुद पर वर्किंग करेगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग का या आपके आगे बढ़ने का स्टेप ही यही होता है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाला अपनी रूटीन से हटकर कुछ ना कुछ कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप घर से सुबह सुबह निकले हैं, अगर आपकी रूटीन में वो चीज नहीं है, ठीक है, तो आप मेंटली फिर भी प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए, आप लोगों के साथ कोई चीज हो रही है और आप उसको जो है वो इजीली कह लेके फेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रोथ माइंडसेट। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम फिक्स माइंडसेट की बात करें, तो दैट पीपल पुट देमसेल्फ इन अ बॉक्स, अपने आप को वो क्लोज कर लेते हैं कि हम अपने रूटीन से हटकर ये काम नहीं करेंगे, हमारी रूटीन में ये नहीं है, ये मेरा काम नहीं है तो मुझे नहीं करना।
ठीक है, वो ये कह के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो हमने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिक्स माइंडसेट वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। देन जो मेन पॉइंट है सेल्फ इवेल्युएशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का, कि अगर कोई हमारी सेल्फ इवेल्युएशन, फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, और आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये मुझे पता है ये खामी है, मुझे इस पर वर्किंग करनी है एंड देन इसको इम्प्रूव करना है, ये आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं। जैसे आप अब वर्किंग करते हैं, आप लीड्स लेते हैं, आप यूज करते हैं। कुछ लोग होंगे जो लीड्स का फॉलो भी नहीं लेते होंगे, वो कहते होंगे हमने लीड्स ले ली, हमने यूज कर ली, यही हमारा काम था। उन्होंने खुद की इवैल्यूएशन ही नहीं की, खुद की कैलकुलेटिंग ही नहीं की, खुद की जो है वो कहने के खुद को क्रिटिसाइज ही नहीं किया कि भाई मैं देखूं कहाँ पर मेरी मिस्टेक आ रही है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब इसके कंपैरिजन में कुछ लोग होंगे जो लीड्स यूज करने के बाद देख मतलब फॉलो अप उनका लेंगे कि आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, और उनको कॉल्स पर लेकर उनके साथ मजीद अपना जो है वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करके उनको क्लोज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज है कि आपने अपनी सेल्फ इवेल्युएटिंग करनी होती है, यानी आपकी कोई मिस्टेक है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, एक्सेप्ट कर पे उस पर वर्किंग करके उसको इम्प्रूव कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी ये मिस्टेक ना हो। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला बंदा यहाँ पर आकर ना खुद को प्रूव करना स्टार्ट कर देता है, नो ये मेरी गलती नहीं है सर, लीड्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया सर, हमारी इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो यहाँ से आकर ना वो जो बंदा है ना मार खा जाता है, और दैट पर्सन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, अपनी हार्ड वर्किंग पर वो जो है वो थोड़ा सा आगे जा सकता है, थोड़ा कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने वाकई में फील्ड में आगे जाना हो ना, तो आप लोगों का माइंडसेट बेसिकली ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें ये जो इंसान होता है ना फिक्स माइंडसेट वाला, ये मतलब दूसरों की कामयाबी से मतलब इसको ना डर लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा और मैं कामयाब नहीं हो सकता, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं इसको भी इस काम से रोकूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइडलाइंस आ जाती हैं। वो क्या करते हैं कि यार इसकी टीम ना आगे निकल जाए, मैं इसको बातों में लगा कर रखता हूँ, मैं इसके साथ जो है वो बातचीत करूंगा, घंटा घंटा हमारी बात चलेगी और उसका भी टाइम वेस्ट होगा और अल्टीमेटली मेरा भी, उसको अपना तो नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने टाइम पास ही करना होता है। सो नेक्स्ट पर्सन का भी वो ये चाहता है कि अगर वो काम करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको भी जो है वो टाइम मतलब उसका जो है वो टाइम लगा कर रखता हूँ, उसको जो है वो अपने साथ इंगेज रखता हूँ, सो डैट कि वो वर्किंग करके कामयाब ना हो जाए। अब इसके कंपैरिजन में जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा ना, वो क्या करेगा, वो दूसरों की कामयाबी से इंस्पायर होता है, उनसे मोटिवेशन लेके वो नेक्स्ट खुद पर भी वर्किंग करके उनको एज अ रोल मॉडल या उनको गोल सेट करके कि जितना इस इंसान ने अचीव किया है आई एम ऑल्सो एबल टू डू दिस। अगर ये इंसान कर सकते तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज अल्लाह ताला ने सब इंसान को बराबर जो है वो रुतबा दिया है, बराबर आईक्यू लेवल दिया है। ये आप लोगों का इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है कि आप किस पर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों में एक इन जिद भी आ जाती है कि वो कर सकते ना तो मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जाकर जब आप लोग जब कामयाब होना स्टार्ट होते हैं ना, तब जाकर आप लोगों को जब वो समझ आती है कि हाँ भाई मैंने एक गोल सेट किया और देन जाकर मैं कामयाब हुई। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की। ठीक है, बात होगी हमारे 2 से 3 से 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि हमने जो है वो किस तरह से एवेल्युएट करना है खुद को, हमारा कौन सा माइंडसेट है। अब आप लोग जरा चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग का कौन सा माइंडसेट है। आप लोग को क्लियर तो हो गया होगा ना कि ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं किसका कौन सा माइंडसेट, आप लोग को क्या लगता है कि हमारा कौन सा माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंड, अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट, अच्छा, सबको लग रहा है कि हम हमारा जो है ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। देखिए इस फील्ड में डेफिनेटली मैं आप लोगों को रेट भी करती हूँ, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसमें भी आकर हमारा एक जोन जो है वो डिफर कर जाता है कि इसमें भी हम आकर अगर वैसे ही बैठे रहें और ग्रुप्स वगैरह में ऐड रहें, लीड्स यूज करें, बट रिजल्ट ना आए, तो उसके बाद जो है वो हमारा ये जोन हमारे कंफर्ट जोन में आ जाता है, क्योंकि डेली की रूटीन भाई सेम हो जाती है ना, कि हमने उठे लीड्स यूज की, उनको फॉलो अप लिया, रिस्पॉन्स नहीं आया, बैठ गए। लेकिन यहाँ पर जाकर जो हमारा डिफरेंट आता है ना, जो डिफरेंस आ जाता है वो ये कि भाई हमने फिक्स माइंडसेट जो है ना, सॉरी जो ग्रोथ माइंडसेट है, अब उसकी तरफ जाना है। और वो ये कि भाई हमने डेली अपनी रूटीन को सेम रखना। हाँ, सुबह उठ कर लीड्स यूज की, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हमें कॉल्स करनी पड़ जाती
सकती है, समटाइम्स हमें जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें लर्निंग लेनी पड़ सकती है। एग्जैक्टली ग्रोथ माइंडसेट, तो बहुत अच्छी बात है आप सबका जो है वो ये माइंडसेट है कि हम लोग जो है वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएं। बट अगर सेल्फ इवेल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप होता है कि आप लोग अपनी गलती को जो है वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। ठीक है। सो आप लोगों ने अपना अहाता खुद करना है कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, हम अपनी सेम रूटीन पे चल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही चल रहे हैं, या फिर हम उससे बाहर निकल कर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आकर खुद पर वर्किंग करके खुद को जो है वो क्रिटिसाइज करके, क्रिटिसिज्म का बेसिकली मतलब क्या है, सेल्फ क्रिटिसाइज करना है, क्या खुद की मिस्टेक खुद को बतानी है, उस पर वर्किंग करनी है। ये नहीं कि अपनी मिस्टेक पर आप खुद को ही दलाइल देना स्टार्ट हो जाए, नहीं नहीं उसकी गलती थी, इसमें उसकी गलती थी, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, अपने जमीर को वहीं पर सेटिस्फाई करना नहीं। आपने खुद को क्रिटिसाइज करना है, नहीं आपकी मिस्टेक है, मुझे एक्सेप्ट करना है एंड इस पर वर्किंग करनी है, सो डेट नेक्स्ट टाइम मुझे कोई ये ना कह सके ये आपकी मिस्टेक है। ये होता है बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट। एंड बहुत से लोग होंगे जो मतलब कि मेरी इस कॉन्वर्सेशन के बाद जिनको लग रहा होगा कि हमारा यहाँ पर फिक्स माइंडसेट है, बहुत से लोगों को मतलब पता लग गया होगा। तो उसका क्या अब नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हम अपने उस फिक्स माइंडसेट को क्या चेंज कर सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट में। तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस, कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं जाकर अपने ग्रोथ माइंडसेट में से जो है वो फिक्स माइंडसेट की तरफ चले गए हैं, अपने अनकंफर्टेबल जोन में से निकलकर अपने कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू डू कि आप जो है वो अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। अब वो किस तरह से करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो नोट डाउन कर लें। फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ऑफ द चैलेंज, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ओके, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखने आप लोगों ने। अब चैलेंज क्या हो सकता है, सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल के दौर में और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको फेस करना पड़ता है वो है पब्लिक स्पीकिंग, यानी स्टार्ट स्पीकिंग। आप लोगों में से काफी लोगों को बोलना ही नहीं आता, यानी कुछ लोग बोलने का ट्राई तो करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा रिजल्ट नहीं प्रोस्पेक्ट की तरह से सही मिलता, प्रोस्पेक्ट यानी कि रिजेक्ट करके चला जाता है, या वो आपके साथ नेक्स्ट ज्वाइन नहीं करता, क्लोज नहीं होता, आप वहीं पर जो है वो लूज कर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं बोल सकता। और बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का स्टार्टअप ही नहीं लेते कि हम बोल नहीं सकते। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस फील्ड में है तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप लोगों ने बोलना सीखना है। नेक्स्ट पर्सन तो अपनी जो है वो आपने बात किस तरह से कन्वे करनी है, दैट इज द मैटर। मैटर ये करता है कि आप लोगों ने किस वे में और किस तरह से नेक्स्ट पर्सन तक अपना प्लान पहुंचाया है, किस तरह से उसे इनवाइट किया है। ठीक है। सो फर्स्ट स्किल ये है। तो आप लोगों ने अगर अपना ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना है ना, अच्छा अब बहुत से लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन में क्या मसला आता है। फर्स्ट रूल जो कम्युनिकेशन का अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, ज्यादातर का ये होगा कि अगर मैं बोलूंगा कुछ गलत हो जाएगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, यानी काफी लोगों का ये माइंडसेट होता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने से लोग घबराते भी इसी वजह से हैं कि अगर मैं कहीं डिस्टर्ब हो गया, कहीं मैं इंटरप्ट मुझे किसी ने कर दिया या रोक दिया या कुछ हो गया, मैं जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया, तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कम्युनिकेशन का रूल है ना वो यही है कि लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, कि अगर आप जो लोग आप पर हंस रहे हैं, थोड़ा मजाक बना रहे हैं, आप उनके साथ हंसना शुरू कर दें, आप भी उनके जोन में चले गए, सो अब आपको इतना फील नहीं होगा। देखें कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। हमेशा एक इंसान कहीं से स्टार्टअप लेता है, अपना स्टेप उठाता है, देन जाकर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, देन जाकर उसने काफी जगह पर प्रैक्टिस की होती है, अपने दिन रात अब जो है वो एक किए होते हैं, उसके बाद जाकर कहीं मेहनत और एफर्ट्स के बाद बहुत से लोगों के सामने बोलने के बाद उसको एक जो है वो चीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल उसको बेटर करनी आई होती है। तो अगर आप आज से स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे ना, हाँ आपको भी 10 दिन जो है वो थोड़ा इश्यू आएगा, आपको भी जो है वो समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ पर मेरी मिस्टेक आ रही, बट एट द एंड आप लोग अपने टाइम के साथ साथ जो है वो खुद को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है कि आप लोगों ने ऑफ द चैलेंज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैलेंज इन द नेटवर्क मार्केटिंग इज टू स्टार्ट स्पीकिंग अप, स्टार्ट स्पीकिंग अप। मैं हमेशा ये आप लोगों को जो है वो मेंशन करती हूँ, स्टार्ट स्पीकिंग अप। अपने अपलाइन से बोलें, उनको देखें, नो कहना सीखें, हमेशा यस यस नहीं। रिस्पेक्ट में, हाँ रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली एक अपलाइन की करना बनती है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट किए बगैर। बट ये है कि आप उनसे जो है वो जो बात कर रहे हैं उनके साथ जब आप हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे ना, तो समटाइम्स होता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आती, बट
अगर आप उनके साथ जो है वो कहेंगे कि मैम नहीं मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आ रही, नो, वहां पर जाकर आपके माइंड में जब ये कोई भी क्वेश्चन आता है ना, हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है स्कूल में कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई क्वेश्चन आए तो उसी टाइम कर ली, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन क्लियर ना हुआ तो माइंड आगे से जो वो लर्निंग लेना ही बंद कर देता है कि अगर मुझे यहाँ से ये समझ नहीं आया, ये मेरा जो वो ऑब्जेक्शन ही क्लियर नहीं हुआ तो आगे मैं क्या समझूं, मैं आगे क्या फीड करूं खुद में। ठीक है। तो हमेशा अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता ना, या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, तो आप लोग नो कहना सीखें और उसको नो को कहकर उस चीजों को अडॉप्ट कर ले खुद में, सो डैट कि आप खुद को वहां से निकाल सके और नेक्स्ट जो है वो आगे अपने जो है वो सफर को जो है वो स्टार्ट कर सके और सफर को कंटिन्यू कर सके। अगर आप वहीं पर रुक गए, आपने क्वेश्चन नहीं किया, वहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड ये योर ब्रेन इज जस्ट लाइक अ मसल, आपका माइंड जो है वो मसल है। ठीक है। सो आप लोग ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं फिक्स माइंडसेट बन गया हूं या मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जो है वो ये कहें कि मैं थोड़ा शाय हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं इंट्रोवर्ट हूं, और एक्सट्रोवर्ट यानी कि वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो बोल सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल सही होती है। तो आप लोग अगर खुद को ये कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, और फिक्स माइंडसेट में चले गए हैं, ग्रोथ माइंडसेट आप फिर भी डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज आप जिस तरह जिम में जाकर अपने मसल्स को मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना एफर्ट्स करके, इसी तरह आप अपने माइंड को भी जो है वो देखिए सारी गेम ही माइंड की है। ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने माइंड को काबू कर लिया, यू विल बी द किंग, और अगर आपके माइंड ने आपको काबू कर लिया तो आपसे फिर जो है वो चीजें संभाली नहीं जाएंगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को जो है वो क्लियर करें। इस पर इंशाल्लाह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो आप लोग जो है वो टास्क को लेना सीखें, अपने अपने अपलाइन से, कभी कभी अपनी टीम से फीडबैक्स लिया करें, अपने पेयर से, अपने जो मेंटोर्स से आप लोग फीडबैक्स लिया करें कि मैम आज का आपको जो है वो क्या लगा, मतलब कैसा लगा, मेरी आज की आपको वर्किंग कैसी लगी, ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें मैम मेरी कोई मिस्टेक बता दें, या सर मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रही, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अबाउट समझ नहीं आ रहा, मुझे जो है वो ई कॉमर्स का समझ नहीं आ रहा, और बहुत से जो है वो टॉपिक्स हैं, नेटवर्किंग फील्ड बहुत जो है वो कह ले वास्ट है। ठीक है। ये बहुत एक्सपैंडेड फील्ड है, आप जिसमें जितना जो है इसमें घुसते जाएंगे उतना आप कामयाब होते जाएंगे। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो माइंडसेट की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं। हमने ये देख लिया फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें ताकि मैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं। ओके ओके दैट्स गुड। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। अब माइंडसेट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, ये न्यूरो साइंस है, मतलब साइंटिफिकली अप्रूवन चीज है कि अगर आप लोगों के देखें माइंड में डेली बेसिस पर ना, आप लोगों के माइंड में 60,000 टू 80,000 थॉट्स आनी ही आनी है। ठीक है। एक दिन में 24 घंटे में 24 आवर्स में आप लोगों के माइंड में, एक जो है वो इंसान के माइंड में 60,000 टू 80,000 थॉट्स आती ही आती हैं। ठीक है। और उसमें से 80% जो है वो नेगेटिव होती है। एक अगर हम सिंपल और एक कॉमन मैन की बात करें, कॉमन पर्सन है और उसके माइंड में ये थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, मतलब 80,000 थॉट्स तो मतलब कंफर्म है वो आनी है, उसमें से 80% जो है वो नेगेटिव होती है। दैट्स वाई पर्सन, देखिए अब बैठे बैठे हम एक चीज को देखते हैं, हमारी सोच कहीं चले जाती है, कहीं चले जाती है। ठीक है। सो इस हमने अगर अपने थॉट को कंट्रोल कर लिया ना, हम लोग कामयाब है। ठीक है ना। देखिए अब नेगेटिव हम उसको पॉजिटिव किस तरह बना सकते हैं? खुद को प्रोडक्टिव बनाकर, खुद को बिजी बनाकर। अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट में फॉर एग्जांपल हम लर्निंग ले रहे हैं और हम जो है वो सेशन सुन रहे हैं और हमारा माइंड कहीं का कहीं जा रहा है, तो ये देखिए थॉट्स ही है ना, ये मस्ट आनी है, बट आप लोगों ने उसको वापस लेकर आना है कि मैं अभी ये काम कर रहा हूं, मुझे फोकस करना है, और लेजर लाइट फोकस करने के बाद ही आप चीजों को अच्छे से समझ के और कामयाब हो सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऐसे कह ले कि की ऑफ सक्सेस बता दिए। अगर आप लोग लेजर लाइट फोकस कर लेंगे और अपनी उन 80,000 जो थॉट्स आप लोगों को आनी है उनको एक ही आप वे में कर लेंगे, आप लोग जो है वो उसको फोकस कर लेंगे ना, दैट इज द थिंग कि आप लोगों ने आधी जो है वो अपनी कामयाबी वहीं पर पा ली कि आप लोगों ने एक चीज को फोकस होकर सीख लिया। ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे ही करना है, क्योंकि आप लोगों के माइंड के पास माइंड नहीं है, उसको कंट्रोल आप लोगों ने करना है। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को सलाहियत दी है। अगर आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। देन आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि मुझे अपनी रूटीन किस तरह सेटल डाउन करनी है, मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, मुझे अपनी टीम को किस तरह से टाइम देना है, मुझे अपने प्रोस्पेक्ट्स को किस तरह से डील करना है, अपना माइंड से जो है वो किस तरह से उन्हें कह लेंगे क्लोज अप करने की कोशिश करनी है, अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है तो उसी टाइम मुझे क्या उसका आंसर करना है। अगर आप लोगों ने अपने माइंड को कंट्रोल ना किया तो आप लोगों को कभी भी ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। सो अगर आप लोग उन 80,000 थॉट्स को एक ही जो है वो कह लें कि चीज में लाना चाह रहे हैं, सो दैट इज द थिंग कि आप लोगों ने उसको प्रोडक्टिव बनाना है। अपनी एक वो जो थॉट्स है ना उनको एक पॉइंट पर लेकर आए कि मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हूँ, मेरे को अभी अपनी टीम को टाइम देना है, मुझे अभी अपनी टीम बनानी है, मुझे अपने सीनियर से लर्निंग लेनी है। ठीक है। बिजी योर सेल्फ, खुद को प्रोडक्टिव बना ले। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन विल मेक योर बॉडी चेंज। इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को इस तरह से देती हूँ कि एक केस स्टडी हुई। ठीक है। एक जो है वो उसमें ये था कि ज्यादातर एक इंसान को डायबिटीज इस वजह से होती है कि वो टेंशन लेता है, वो चीजों को सोचता है। अब वो जब सोची जाएगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा या एक चीज को उसने टेंशन ले ली तो डेफिनेटली उसको डायबिटीज हो जाएगी, उसको शुगर हो जाएगी। ठीक है। ये कोई ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो हमारा जो है वो ब्लड बहने लग गया या कुछ हो गया। आप अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे ना, यानी माइंडसेट है ना, आपकी थॉट्स हैं, आपने उसको ज्यादा उस तरफ ले गए, टेंशन की तरफ, मुझे बीमारियां हैं या मेरे घर में टेंशन है, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है, मुझे ये है वो है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, वहीं पर जाकर आप लोग अटक जाएंगे। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम को सोचना शुरू कर दिया तो वो एक्सपैंड होती जाएगी और इतनी एक्सपैंड होगी कि फिर आपकी टेंशन से भी मजीद बढ़ती जाएंगी और एक दिन एक वक्त आता है कि इंसान जो है वो डायबिटीज का जो है वो शिकार हो जाता है। ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने अपने माइंडसेट को यहाँ पर, अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है ना, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, अगर आप लोग यहाँ पर जो है वो कामयाब होने के लिए आए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंडसेट में आप लोगों ने ऑलरेडी खुद को कामयाब कर लेना है। देखिए, एक इस दुनिया में एक जो चीज है वो 3 बार होती है। एक बार आपके माइंडसेट में, यानी आप लोगों ने सोच लिया, एक बार आप लोगों ने जो है वो उसे लिख लिया और तीसरी बार वो हो जाती है। ठीक है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में इस चीज की गेम बनानी पड़ेगी। माइंड में जो है वो खुद को कामयाब तस्वुर करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि मैं कामयाब हूं, मैं अगर इस फील्ड में जा रहा हूं तो मैं कामयाब हूं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है माइंडसेट पे। इंशाल्लाह फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, रिजेक्शन की तरफ, ओवरकमिंग रिजेक्शंस। अच्छा, एक बहुत मजे की केस स्टडी हुई है, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को माइंडसेट की सारी गेम समझ में आ जाएगी। सब लोग एक्टिव है, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें फास्ट, बहुत जल्दी आप लोगों ने रिप्लाई करना है। ओके, ओके, दैट्स गुड। माशाल्लाह से काफी लोग एक्टिव बैठे हुए हैं और अच्छे से जो है वो सेशन को सुन रहे हैं। चलिए हम अपनी केस स्टडी को जो है वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल कि हमने किस तरह से जो है वो अपना माइंडसेट क्रिएट करना है और माइंडसेट की क्या पावर है। बहुत अच्छी केस स्टडी हुई कि एक 26 साल का नौजवान है और उसे जो है वो सजाए मौत सुना दी गई है, लाइफ सेंटेंस, यानी उसे अब सजाए मौत है। उसने क्या किया है, एक इंसान का मर्डर किया है। अच्छा, अब उसे जो है वो सजाए मौत हो गई है। तो जजेस ने क्या कहा, मतलब जजेस, डॉक्टर, जेलर, साइंटिस्ट, ये सब ने मिलकर कहा कि इसे तो सजाए मौत होगी है। चलो हम इस पर ना एक केस स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, वो लोग जो है वो उस नौजवान के पास गए कि 4 दिन बाद तो तुम्हें वैसे भी जो है वो सजाए मौत हो जानी है। ठीक है। तो वो क्या है, जब हम तुम्हें फांसी पर लटकाएंगे तो तुम्हें तकरीबन 8 मिनट लगेंगे, तुम्हारी गर्दन की हड्डियां टूटेंगी, देन जाकर तुम जो है वो मर जाओगे। ठीक है, यानी तुम्हें 8 मिनट तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम तुम्हें इसका ऑल्टरनेटिव सेकंड ऑप्शन दें कि मरना तो तुमने वैसे भी है, तुम्हें सजाए मौत हो चुकी है, हम तुम पे ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि कोबरा यानी स्नेक का सबसे जो है वो सबसे खतरनाक जो है वो नस्ल होती है सांपों की, कोबरे से हम तुम्हें जो है वो कह लें कि डसवाएंगे और तुम 3 सेकंड में मर जाओगे। ये तुम्हारी जो है वो अब ऑप्शन है, तुमने सेलेक्ट करना तुम किस तरह से चाह रहे हो, 8 मिनट तकलीफ बर्दाश्त करना चाहते हो या 3 सेकंड में मरना चाहते हो। तो उस नौजवान ने कहा मरना तो मैंने वैसे ही है, तो चलो मैं इतने मिनट तकलीफ जो बर्दाश्त करनी है मैं 3 सेकंड में मर जाता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों का जो है वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैं कोबरा के डसने से मरूंगा। ठीक है, उसने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं इस वजह से मरना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ सेंटेंस तो उसे ऑलरेडी है। अच्छा, अब क्या हुआ नेक्स्ट, उन लोगों ने उसको ये बता दिया कि अब तुम्हारी मौत जो है वो कोबरा के डसने से होगी, 4 दिन बाकी हैं। वो क्या है, वो जेल में है
और दिन रात सुबह शाम 24/7 वो क्या सोच रहा है, कोबरा के डसने से मैं 3 सेकंड में मर जाऊंगा, मेरी मौत करीब है। यानी वो हर वक्त क्या सोच रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक इंसान को सजाए मौत हो जाए तो उसके माइंड में वही चलेगा ना कि भाई हाँ मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसका क्या ट्विस्ट आया कि अब उसे ऑलरेडी बता दिया गया कि तुम 3 सेकंड में कोबरा के डसने से मर जाओगे। अब क्या हो रहा है, उसके माइंड में यही गेम चल रही है, मैंने मर जाना है 3 सेकंड में, मैंने कोबरा के डसने से मर जाना है। 24/7 एक पूरा दिन गुजरता है, वो यही सोच रहा है, वो यही सोच रहा है। सेकंड डे गुजर रहा है, वो यही सोच रहा है कि मैंने 3 सेकंड में मरना है, मैंने 4 सेकंड में, मैंने इतने कम टाइम में मर जाना है। दूसरा दिन भी गुजरता है, उसके माइंड में यही सोच चल रही है। अब आप माइंडसेट की गेम देखिएगा जरा। तीसरा दिन है, उसके यही जो है वो माइंडसेट चल रहा है कि भाई मैंने मर जाना है, 3 सेकंड में मर जाना है। चौथा दिन भी आता है। अच्छा, अब चौथा दिन आ गया, अब उसको जो है उन्होंने कुर्सी पर जो है वो बांध दिया, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए। वो दिन आ गया जिस दिन उसको जो है वो अब सेंटेंस होने लगी है, यानी उसको कह ले के सजाए मौत होने लगी है, और वो भी कोबरा के डसने से। वो दिन आ गया, अभी उसके माइंड में यही चल रहा है कि मैं अभी कोबरा के डसने से, अब मौत बहुत करीब है, यानी वो डर भी रहा है, काम भी रहा है, चले ठीक है, हर चीज हो रही है। वो आराम से उसको जो है वो कुर्सी पर बांधा गया। अब वहां पर 4 लोग मौजूद हैं, डॉक्टर, जज और जेलर और साइंटिस्ट, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता है कि एक सजाए मौत देने से पहले एक इंसान का जो है वो चेहरा छुपा देते हैं कि हम मौत को जो है वो ना देख सके। अच्छा, उसका जो है वो चेहरा ढक दिया गया। अब सामने एक इंसान खड़ा है कोबरा लेकर, और उसके हाथ में जो है वो काफी कह ले कपड़ा लिपटा हुआ है कि कोबरा उसे ना डस सके। अब वो काफी कह लें कि दूर जो है वो 13 फीट की दूरी पर उसके सामने कोबरा लेकर खड़ा है। जैसे वो चल चल के पास आ रहा है, उसका जो है वो मुंह ढक दिया गया है। अब 5 फीट की दूरी पर वो इंसान रोक दिया गया है, और किसी और जेलर को, किसी आम इंसान को बुलाया गया, एक निडल, एक जो है वो कहते हैं ना सुई, वो पकड़ा दी है कि तुमने जो है वो इसे वो कोबरा साइड पे ले गए। ठीक है, और सुई दे दी है। अब जो है वो इस स्टोरी का ट्विस्ट आने लगा है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो यही मॉडल है, आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है कि कोबरा साइड पे कर दिया है और नीडल लेकर आ गए हैं एक इंसान ने, और उसने जो है वो आंखें बंद की हुई है, उसका फेस भी छुपा हुआ है। 2 बार उसने जो है वो उसको सुई चुभानी है, उसको ये कहा गया कि 2 बार आपने उसको नीडल को प्लग करना है। ठीक है, और उसने 2 बार प्लग किया, और हैरानी की बात कि वो इंसान 3 सेकंड में मर गया। यहाँ पर क्या हुआ है, माइंडसेट की सारी गेम है। उसने 4 दिन सुबह शाम दिन रात सोया नहीं, जागा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, सिर्फ यही सोचा कि मेरे को 3 सेकंड में मरना है, और हैरानी की बात वो सुई छिपाने से मर गया। यानी ये माइंडसेट की गेम है कि अगर आपका माइंडसेट ये सोचे कि मेरे को करना है, ये होगा, तो डेफिनेटली वो होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये सोचें, आप लोग जो है वो, हाँ जी, आप लोग ये सोचें कि भाई आप ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, होगा, होने लगा, होगा, तो वो हो जाता है, ऐसा होता नहीं होता। तो यही चीज है कि उसने देखे माइंडसेट की सारी गेम है। अच्छा, ट्विस्ट यहाँ पर भी रुक गया, अब देखिए आगे क्या होगा। साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका पोस्टमार्टम करवाया। ठीक है, उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उस 26 साल के नौजवान जो कि सुई लगने से मरा था, पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट आई कि उसके बॉडी में से जहर भी मिला है। हालांकि उसको कोबरे ने तो नहीं कट किया। क्या हुआ, आपका माइंड इतनी पावर रखता है कि आपके ही अंदर से जहर भी निकाल सकता है। अगर आप लोग इतने फोकस के साथ एक चीज को सुने, आपके अंदर जहर भी पैदा कर सकते हैं आपका माइंडसेट। खुद सोचो, ये जो डायबिटीज, ये सारी बीमारियां, ये माइंडसेट की सारी गेम है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग ये सोच लें कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, हमें वन लाइफ एम्पायर में टॉप अर्नर बनना है, हमें जो है वो आगे जाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, जिस अपॉर्चुनिटी को देकर, जिस ड्रीम्स को लेकर, जिन गोल्स को लेकर हमने इस फील्ड का स्टार्टअप लिया, हमने वर्किंग स्टार्टअप की, सर बासित के साथ, सर अरताश के साथ, बहुत से ग्रेट लीडर्स के साथ हमने जो वो अपनी वर्किंग का स्टार्टअप लिया। वो ड्रीम्स अगर आप लोग अपने माइंडसेट में बना लें, उनको जो है वो आप लोग इमेजिन कर लें, खुद को जो उस पर वर्किंग पर लगा दें, फोकस कर लें, अपने गोल्स को जब क्लियर कर लें, आप अपना माइंडसेट बना लें, तो क्यों नहीं आप अचीव करेंगे, मुझे बताएं। जब आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा ना, देखिए एक इंसान सुई लगने से भी मर सकता है, तो खुद सोचे, अगर आप लोग माइंडसेट बना लेंगे कि हमने कामयाब होना है, तो आप लोग कामयाब डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिक गेम ही माइंडसेट की है। अगर आप लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि हमें कामयाब होना है, तो लीड्स का रिस्पॉन्स आप लोगों को नहीं रोक सकता, किसी की रिजेक्शन आप लोगों को नहीं रोक सकती, कोई भी किसी का बाप भी उठकर आ जाए, वो आप लोगों को नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली exactly.
दैट इज द थिंग। तो यहाँ तक हमारा जो माइंडसेट का टॉपिक है वो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं रिजेक्शन की तरफ। आप सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। चलिए रिजेक्शन की तरफ आते हैं। अब रिजेक्शन जो है वो बहुत टाइप के हमें रिजेक्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो एक्टिव होकर मेरा एक सेंटेंस अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। और वो ये है कि अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग, वॉइस क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे ताकि मैं सेशन को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, सो बात हम कर रहे थे रिजेक्शन पर, कि बेसिकली जो है वो रिजेक्शन क्या चीज है। सो अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एक सेंटेंस जो है वो आप लोग अपने दिमागों में लिख लें, बल्कि आप लोग याद कर लें, अपने घर के दीवारों पर लिख लें, जहां मर्जी लिखें, बट आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए। डेट इज कि अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को वर्ड नो से मोहब्बत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई नो कह रहे ना, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे किसी ने कोई मिस्टेक बताई है, मुझे किसी ने जो है वो नो कहा है, डेट इज कि मुझ में फॉल्ट है, मुझे इसको सही करना है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई रिजेक्ट ही नहीं कर रहा, आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल तो रहे हैं, लेकिन आप लोग को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या है, अगर यहाँ पर कोई आप लोगों को नो कहेगा, तो यहाँ पर आप लोग को खुद में जो है वो वैल्यूएशन करने का चांस मिलता है कि हाँ भाई मुझ में कहीं फॉल्ट है, मुझे चेकआउट करना चाहिए, कहाँ पर मेरे प्लान में मिस्टेक है, कहाँ पर मुझ में मिस्टेक है कि मैंने अपने प्लान को सही से प्रेजेंट नहीं किया, मैंने उस पर्सन को सही से इन्वाइट नहीं किया, या ट्रेनिंग में क्या ऐसा फॉल्ट आया कि भाई जहां पर जाकर वो पर्सन मुझे नो कहकर गया। देन जाकर अपनी जब आप लोग इवेल्युएशन स्टार्टिंग से करते हैं ना, आप लोग को समझ में आ जाता है कि वो पर्सन नो क्यों कह के गया, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज के ना घबराया करें कि अगर कोई आप लोग को नो कह कर गया है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिमेंबर रखें कि हमारी फील्ड में जो नो का मतलब है ना, वो न्यू अपॉर्चुनिटी है, नहीं नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटी के यहाँ से आप लोग को नया मौका मिला है कि आप लोग अपने बिजनेस को अगेन ग्रो करें और अपनी जो है वो सेल्स को डबल करें। अच्छा, अब हमारे जो अपलाइंस, हमारे जो गाइडर्स, हमारे जो मेंटोर्स हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही सीखा है कि अगर आप लोगों को रिजेक्शन फेस करने को मिले तो क्या करें, अपनी वर्किंग को डबल कर दें, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हमें लीड्स का रिस्पॉन्स नहीं आता था ना, हम क्या करते थे, अपने लीड्स को डबल कर देते थे या उसका अल्टरनेटिव चूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो लीड्स फेसबुक से जनरेट कर रहे हैं, या हम किसी और जो है वो अपने जरिए के थ्रू, अपने सोर्सेस के थ्रू जनरेट करवा रहे हैं, हम उसको जो है वो ऑल्टरनेटिव बेस पर ले जाते थे। हम जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक से कर रहे हैं, इंस्टा से लीड्स जनरेट करना स्टार्ट कर दें, या अगर हम डेली बेसिस पर 20 लीड्स यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम डेली बेसिस पर 40 लीड्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बट क्या होगा अगर आप लोग को कोई नो कहने वाला नहीं ना होगा, तो देखिए आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि हमारी गलती कहाँ पर है, और आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन में ही बैठे रहेंगे और ये कहेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड ही सही नहीं है, कि यहाँ पर लोगों को इनकम ही नहीं जनरेट होती है। बहुत से लोग ऐसा करके बैठे हुए हैं। फॉल्ट कहाँ होता है? आप लोगों के खुद में होता है। अगर माइंडसेट होगा तो क्या होगा, देखिए दिन रात सुबह शाम अगर आप लोग ये सोचेंगे मुझे कामयाब होना है, मुझे अपना गोल अचीव करना है इस साल और इस मंथ, इस मुझे जो है वो वीक में इतनी इनकम को जनरेट करना है, मुझे इतनी सेल्स को टारगेट को अचीव करना है, ऐसे तो नहीं आप लोग को प्रमोशंस दी जाती। अभी भी प्रमोशंस चल रही हैं, आप लोग खुद देखें कि कंपनी जो 15 डेज की आप लोग को बेसिक प्रमोशन देकर बैठी हुई है, जिसमें आप लोग को डिफरेंट जो है वो प्रमोशन गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है, अवार्ड्स है काफी। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर आप लोग उनको अचीव करेंगे तो कंपनी आप लोग को क्यों अवार्ड्स नहीं देगी। और काफी लोगों ने पहले भी नेशनल टूर विन किया था, और इसमें भी नेशनल टूर की सर ने फिर से अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे दी है। बात करते हैं रिजेक्शन पर। अगर आप लोग को रिजेक्शन फेस करने को आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने खुद को कह लें कि इवेल्युएट करना है, एक एक चीज को आप लोगों ने बारीक बिनी से देखते हैं ना। देखें, अगर आप लोग का टर्नओवर नीचे नहीं ना आएगा तो कभी भी आप लोग ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। आप लोगों को समझ में आएगा हाँ भाई कहीं ना कहीं गलती आ रही है कि हमारा टर्नओवर यहाँ पर कांस्टेंट रह गया, ऊपर नहीं बढ़ रहा,
ठीक है। तो उस चीज के लिए आप लोग फिर एक एक चीज को जब देखते हैं, हाँ हमने ये किया, फिर ये स्टेप फॉलो किया, बट यहाँ पर आकर पर्सन रुक जाता है। बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन होता है डे वन के बाद पर्सन जो है वो हमारे साथ नहीं चलता। तो देखिए डे वन एक ऐसी चीज है कि वो हमारी ट्रेनिंग को कह लें कि हाफ से दरमियान से स्टार्ट होती है। उससे पहले पर्सन का माइंडसेट क्रिएट करना, उसको जो है वो हाइप क्रिएट करना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, डे वन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सीनियर्स के बारे में, सारी कह लें कि इस पूरी कंपनी की आप लोगों ने इस फील्ड की इंपॉर्टेंस, इसकी हाइप क्रिएट आप लोगों ने पहले उसको कॉल पर लेकर करनी होती है, या जिस तरह भी आप उसको गाइड करें वॉइसेस पर। डे वन देने से पहले अगर आप लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा उससे ना करवाया तो वो डे वन ऐसे ही देखेगा जैसे वो कोई मूवी भी चले, मूवी तो ज्यादा लोग इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं, वो उसको जो स्किप कर करके देखेगा, या जाकर जो है वो बीच में ही चैटिंग करने लग जाएगा, स्क्रॉलिंग करने लग जाएगा, और बाद में कहेगा मुझे डे वन की समझ नहीं आई और मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहता। ठीक है। आप किसी को 30 मिनट्स की वीडियो देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका माइंडसेट क्रिएट करना है कि दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, कि आप यहां से जो है वो गोल्डन चांस है आपके लिए, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बात हम कर रहे थे रिजेक्शन पर। अगर आप रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेंगे तो देन ही जाकर आप खुद पर वर्किंग करेंगे और खुद को कामयाब बना सकेंगे। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में हमारे टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? क्वेश्चन है मेरा आपसे, टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? हम हमारे जो अंदर हमारा से सारे मतलब उस्ताद ने, हमारे टीचर्स ने हमें जो सारा साल सिखाया होता है, या हमें उस वीक में उस जो पार्टिकुलर टाइम में सिखाया होता है, वो ये देखने के इस स्टूडेंट को इस चीज का अंदाजा हुआ भी है जो हम इसे सिखाना चाह रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। और देन जाकर टीचर्स जो हमारा टेस्ट लेते हैं और फिर हमारी मार्किंग होती है। मार्किंग होती है ना, जिस मतलब कुछ बच्चे हैं जो पूरे के पूरे मार्क्स ले जाते हैं, कुछ बच्चे जो उससे कम लेकर आते हैं। अब देखिए जो 5 नंबर वाला है, 10 में से 5 नंबर वाला, वो क्या कहेगा? टीचर की मिस्टेक है, ये तो नहीं कहेगा ना। उसको रिजेक्शन आई, उसको फेलियर आया, उसने देखा हाँ हाँ मैं मेरा ये क्वेश्चन गलत था, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, उसने उस पर वर्किंग की, इन द फाइनल एग्जाम उसने उसको कवर अप किया और फुल मार्क्स ले लिए। तो सेम एज इट इज आप लोगों ने यहाँ पर करना है कि अगर आप लोगों को कम मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आप लोगों को कोई नो नहीं कहेगा, तो आप लोग वहीं पर रहेंगे कि हाँ भी मुझे तो सब कुछ आता है, और ये चीज खुद को समझा लेना कि मुझे सब कुछ आता है। यहां से अगर आप लोग जो है वो फिर फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अगर एक इंसान ने कह दिया ना कि मुझे सब कुछ आता है, समझे कि उसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना। तो ये चीज है कि बेसिकली रिजेक्शन इसीलिए है कि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कहां पर लाई कर रहे हैं। आप लोग टॉपर्स में हैं, आप लोग एवरेजेस में हैं, या आप लोग अभी बिल्कुल जो है वो नील बैठे हुए हैं। ये तो आप लोगों ने खुद की इवैल्यूएशन करनी है ना। अब एक एक अपलाइन देखें आप लोगों के पास आता है, लेकिन समटाइम्स जो है वो उसने अपनी टीम को टाइम देना होती है, पर्सनल वर्किंग करनी होती है, अपने जो है वो खुद को कह लें कि उसने इंप्रूव करना होता है, वो आप लोगों से क्वेश्चनिंग करेगा। लेकिन एक इंसान, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अपने बारे में जो है वो जितना जानता है ना, उसके माँ बाप भी उसके लिए इतना नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो उन्होंने भी अपने दूसरे बच्चों पर तवज्जो देनी होगी, खुद पर भी देनी होगी, उनके खुद की भी रूटीन होगी। तो अगर आप लोग खुद को चेंज कर लें, खुद की टेस्टिंग खुद स्टार्ट कर दे कि भाई कहां पर इशू आ रहा है, डे वन के बाद क्या इशू आ रहा है, कहां पर रिजेक्शन आ रही है, अगर यहां पर आ रही है तो वो क्यों आ रही है, मैं इसको कैसे सही कर सकता हूं, वहां पर जाकर आप लोग अपनी कामयाबी का सफर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक इंसान तब कामयाब होता है जब वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे और दूसरों पर उसका जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि उसकी मिस्टेक है, पर्सन की मिस्टेक है, मैंने तो सही कर रहा हूं, मेरी तो मिस्टेक ही नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे लर्निंग लेने की नीड ही नहीं है, वहां पर जाकर आप लोग जो है वो फेलियर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो रिजेक्शन आप लोगों के लिए एक चांस है कि आप लोग जो है वो खुद को इवैल्यूएट करें। ठीक है। देन एक जो है वो लॉ ऑफ एवरेज भी आता है। ठीक है, कि सबसे बड़ा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि अगर आप लोग 10 बंदों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ एक आप लोगों के साथ ज्वाइन होने वाला है। हर किसी का माइंडसेट ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है, या मुझे जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज जो मुझमें है उसको जो है वो मुझे एक्सप्लोर करना है अपनी टीम के ऊपर, मुझे एक एज अ लीडर खड़े होना है, मुझे उनको जो है वो रास्ता दिखाना है, अपनी टीम को लेकर चलना है। हर किसी में ये जज्बा नहीं होता, और हर किसी का ये माइंडसेट भी नहीं होता। बहुत से लोग अपने फिक्स माइंडसेट को लेकर घूम रहे होंगे, बहुत से लोग आप लोगों ने अपने सर्कल में देख लेंगे कि बहुत से लोग फिक्स माइंडसेट वाले,
ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड में ये एक बात बिठा लें कि अगर आप लोग डेली बेसिस पर 8 से 7 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप लोग वाकई में सही रो रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं होना। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आप लोग 10 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, 10 पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं, 10 पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, तो उनमें से एक ही पर्सन होगा जो आप लोगों के साथ नेक्स्ट ज्वाइन करेगा। ठीक है। सो इसको भी आप लोगों ने अपने जो माइंड में रखना है कि ये नहीं होता कि अगर आप लोग डेली बेसिस पर 10 लीड्स यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने जो अपने अपलाइन से ले ली, अपने टीम लीडर से ले ली, और वो 10 के 10 आप लोगों को रिस्पॉन्स कर देते हैं, वो 10 के 10 आप लोगों से ज्वाइन हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है अगर आप लोग इससे ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप लोग 10 में से 2 बंदे ज्वाइन करा रहे हैं, तो ये आप लोग की स्किल है, आप लोग इसको मजीद इनहांस करें। अगर आप लोग करवा रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यू विल बी द टॉप अर्नर इन फ्यूचर, तो आप लोग को खुद पर मेहनत करने की जरूरत है कि फिर आप लोग जो है वो खुद को इनहांस करें। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लॉ समझ देखिए, अगर लॉ नहीं पता होगा ना तो क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि ये चालान है, आप उनसे बहस करने लग जाए, नहीं नहीं ये चालान नहीं होता, मेरे पास इतने नहीं है, मैं नहीं दे सकता, वो आप बहस करने लग जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों को लॉ पता होगा ना कि भाई चालान पे करना ही करना है, आप लोगों को ज्यादा दर्द नहीं होगा, आप लोगों को पता है ये होना ही होना है, ये करना ही करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, लीगल प्रोसेस है, तो आप वो कर देते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरह अगर आप लोग को ला पता होगा ना, तो आप लोग किसी के सामने जाकर नहीं रोएंगे कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमें जो है वो ये रिस्पॉन्स के बगैर मतलब पर्सन नो कह रहे हैं, हमें यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, हमारे साथ जो है वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पर्सन ज्वाइन नहीं हो रहे, ये सारे आप लोगों के बाद जो है वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को लॉ पता है कि लॉ ऑफ एवरेज ये कह रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो क्या है, अब जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल गर्ल्स यहाँ पर बैठी हुई हैं, ज्यादातर विमेन्स हैं, चले हमारे साथ जो है वो सर्स भी हैं, यानी हमारे साथ जो है वो बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस विमेन्स भी हैं। तो हम सभी जो है वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी ना कभी शॉपिंग करने तो गए होंगे। अगर मेल्स हैं तो उन्होंने कोई फर्नीचर वगैरह की शॉप पर अगर गए हों, या कोई भी है, ठीक है, अगर कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर की एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर हम एक चेयर बाय करने गए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेयर देखेंगे और उसको ही ले लेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, हम लोग जाते हैं पहले जो है वो सारी चीजें, मतलब जो भी चेयर हमने लेनी है, 10 से जो है वो 15 हम चेयर्स पहले देखेंगे, उनकी प्राइस देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, उसकी जो है वो कलर को देखेंगे, यानी हर चीज को हम डिटरमाइन करके अच्छे से उनकी इंफॉर्मेशन लेकर देन अपनी चॉइस की सेलेक्ट करके बाय करेंगे। ये तो नहीं होगा ना कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेयर देखी, उसको पकड़ लिया और उसको बाय कर लिया, ऐसे नहीं करते ना। तो यही चीज है कि अगर आप लोगों ने एक पर्सन को ज्वाइन करवाना ना, तो उससे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर उसको फर्स्ट टाइम कोई आगे गया आप ज्वाइन हो जाए, तो क्या वो हो जाएगा? वो पहले देखेगा, वो जाकर प्लेटफॉर्म को सर्च करेगा, उसके बाद अगर कोई सेकंड प्लान उसके पास लेकर आएगा, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए ना। अगर आप लोग एक प्रोस्पेक्ट के पास जाए, हो सके वही ज्वाइन हो जाए आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग 10 को प्लान दिखाएंगे, उसमें से 10-15 में से कोई एक ज्वाइन करेगा। मैं आप लोग को ये समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है वो देखिए, आप दुकानदार है, वो कुर्सी साइड पे तो नहीं लेके जाएगा, भाई कस्टमर नहीं ले रहा, वो अगले को दिखाएगा, ऐसे ही करेगा ना, क्योंकि उसने उसको सेल करना है। तो यही चीज है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये पॉसिबिलिटी, आपने इसको सेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने किसी को अवेल करवाना है, तो हर कोई आकर अवेल नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई एक ही होगा जो आप लोगों के साथ 10 में से ज्वाइन करेगा। इस एग्जांपल से मैंने आप लोग को ये एलैबोरेट करवाना चाहा है कि हर पर्सन जो है वो आप लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पर अगर मैं बात करूं, तो एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसकी लास्ट रिजेक्शन को ओवरकम आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसको आप लोगों ने पॉजिटिवली किस तरह से लेना है, सो डैट कि आप लोग इसको जो है वो इस जिद में आकर, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें।
जी आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? असल में अजान था तो उसको मैंने थोड़ा सा जो है वो नैप ले लिया था। ओके। सो लास्ट पर मैं आप लोगों को ये एग्जांपल देना चाहूंगी अबाउट रिजेक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करते हैं। लास्ट पर मैं ये कहूंगी कि देखिए, एक इंसान जो आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं ना, तो मेरा जो सबसे मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे बड़ा जो नेटवर्कर, जो मेरा फेवरेट नेटवर्कर है, मार्केटर है, वो सोनू शर्मा है। और मैं उसको जो है वो हमेशा सुनती हूँ, उसकी लर्निंग्स लेती हूँ। सो कहीं पर अगर आप लोग लो फील करें, आप लोग को जो है वो रिजेक्शन मिले, और अगर मुझे भी फेस करने को काफी टाइम मिली है, नो डाउट कि मुझे भी काफी रिजेक्शंस फेस करने को मिली हैं, और हर लीडर को मिलती है, देन ही जाकर वो इम्प्रूव करता है। तो मैं जाकर सोनू शर्मा का सेशन लगाकर सुनने बैठ जाती हूँ। तो उसका जो है वो रिजेक्शन को एक्सप्लेन करने का क्या वे है, उसका ये एक्सपेरिमेंट है कि देखिए, अगर कोई आप लोगों को इंसान रिजेक्ट कर रहा है ना, तो उसकी जो कह ले कि वैल्यू है ना, उस नो की वैल्यू, वो आप लोगों के एक बाल के एक छोटे से टुकड़े के बराबर भी नहीं है। यानी वो एक्सपेरिमेंट खुद करता था। कहता है कि मैं अपने जो है वो हमेशा अपने पास, क्योंकि उसको रिजेक्शन बहुत फेस करने को मिली, तो उसने कहता है हमेशा मैं अपने पास एक सीजर जो कि फोल्डेबल थी, और एक जो है वो अपने पास एक पेपर रखता था। और जब भी मैंने एक पर्सन को कॉल मिलानी, और उसने आगे से फॉर एग्जांपल कह लें कि ये कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही है, क्या ये एमएलएम है, मुझे नहीं करना, यानी बहुत से रिजेक्शन हमें फेस करने को मिलते हैं। मच मोर थिंग्स, हम इस पर जो है वो डिस्कशन नहीं करते। तो उसने ये कहा, जैसे ही मुझे कोई इंसान नो कहकर जाता था, मैं अपना एक बाल उतारता था, उसको जो है वो एक सबसे जो सबसे स्मॉल पार्ट उसका कट करता था, और उसको फूंक मार देता था, यानी उसको उड़ा देना, कि तुम्हारी नो की जो वैल्यू है ना, वो मेरी लाइफ में इससे भी कम है। वो खुद सोचे कि इंसान में कितना जिगरा होगा नो को एक्सेप्ट करने का। यहीं से हमारी जो है वो कन्वर्सेशन को हम एंड करते हैं कि ऑलवेज एक्सेप्ट योर रिजेक्शन। अगर आप लोग रिजेक्शन फेस नहीं करेंगे, खुद को मार्किंग नहीं करेंगे, खुद की इवेल्युएशन नहीं करेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, यू आर नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप लोगों को उन रिजेक्शन पर मेहनत करके कामयाबी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जजाक अल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो, चैट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। और आपने इन इस सेशन के रिव्यूज जो है वो मस्ट अपने अपलाइन को इन द वॉइस शेयर करने हैं, और जिसकी वॉइस सबसे बेस्ट होगी जिस टीम की, इंशाल्लाह उस वॉइस को जो है वो मैं सेलेक्ट करके उसके घर जो है वो गिफ्ट भी जो है वो कह लें के भिजवाऊंगी, मेरी तरफ से वो होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसके जो है वो प्रॉपर कह लें के नोट्स हो, आप लोग की मर्जी, आप लोगों ने नोट डाउन किया नहीं किया, अदरवाइज वॉइस में आप लोगों ने रिव्यूज मस्ट शेयर करने हैं। जजाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।